बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग भी हैं जिनका आपके साथ कांटेक्ट है, नहीं है, आप लोग लेस कांटेक्ट में हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो देखते हैं आप लोगों की क्या सिचुएशन है। आप जिनके साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, हम देखेंगे कि आप लोगों के ताल्लुक़ में क्या प्रोग्रेस आ रही है। तो पॉजिटिव रहें, जनरल रीडिंग होती है, हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करता। जिसको माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ ये एनर्जी ज़रूर रेजोनेट करती हैं और प्रेजेंट एनर्जीज़ होती हैं। हर मैसेज ज़रूरी नहीं रेजोनेट करे, तो स्टे पॉजिटिव, एनर्जीज चेंज होती हैं हमेशा। आप लोग जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, पहले हम उनकी एनर्जीज चेक करते हैं। शैडो साइड, मून, डार्क नाइट की एनर्जी आ रही है। पास्ट, लैक, सफरिंग, दे आर सफरिंग फ्रॉम द पास्ट, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज इनको तंग कर रही हैं। साइकिल एक कंप्लीट हुआ है, आप लोग बात नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, नो कॉन्टैक्ट जोन में है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्लोज्ड ऑफ है, इन्होंने अपने गार्ड अप कर लिए थे, इन्होंने आपको रेजिस्ट किया है। और यहाँ पे मून की एनर्जी के साथ बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, डाउट और सीक्रेट्स भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ आर्गूमेंट में भी रहे हैं, इन्होंने आपको हर्ट भी किया है। अब ये फेयर में हैं, एंजाइटी में हैं। आपकी एनर्जी भी मुझे लग रही है कि जैसे आप लोग फेयरफुल एनर्जी में हैं या बहुत ज़्यादा उदासी में हैं, मायूस हैं, अपने आप को गिल्ट में डाल रहे हैं या अपने आप को आप कोस रहे हैं कि आप ऐसा ना करते, सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारी पुरानी बातें आपको भी याद आ रही हैं और कुछ ऐसी बातें जो आप दोनों के बीच में डिस्कस हुई हैं और कुछ ऐसी बातें जो आप दोनों ने डिस्कस नहीं की। कुछ अनकही बातें हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो सच्ची हैं और आपने अपने आँखों की पट्टी उतारी है, तो आपको लगा ये गलत रिश्ता है, आपको नहीं रहना चाहिए। अपनी इंट्यूशन की सुने आप लोग। आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको रियलिटी को देखना है और उसी को एक्सेप्ट करना है। इमोशंस में बह के कोई गलत फ़ैसला आप लोग ना कर लीजिएगा। यहाँ पर ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है और जो कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है, अब्यूज़ हुआ है, आर्गूमेंट हुए हैं और आप दोनों के बीच में कुछ भी नेगेटिव जो अब इस इंसान को याद दिला रहा है आपकी, और ये इंसान रिग्रेट की एनर्जी में आ रहे हैं, इन्हें आपकी याद आ रही है और आप लोग डिस्टेंस पे हैं। पहले इन्होंने ख़ुद को गार्डेड किया था, अब आपकी तरफ से बाउंड्रीज़ हैं, ब्लॉकेजेस हैं। आपको ग्रे एरिया पर फोकस करना है, ओपन करें खुद को, ट्रुथ अपने आप रिवील होगा, डिसेप्शन अपने आप आपके सामने आएगी और कुछ लोगों के लिए आ भी चुकी है। बट फुलफिलमेंट ऑफ विशेस यहाँ पे नज़र आ रहा है। मे भी कुछ लोगों ने यहाँ पे दुआ मांगी थी कि जो सच्चाई है इस इंसान की वो आपके सामने आ जाए। आप क्योंकि बहुत नर्चरिंग और केयरिंग हो गए थे इनके लिए, आपके अंदर इस इंसान का बहुत ज़्यादा प्यार जाग गया था, आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड हो गए थे, आपके अंदर इस इंसान के लिए पैशन और सबसे बड़ी बात अटैचमेंट डेवलप हो गई थी। ग्रोथ आप चाहते थे, आप चाहते थे कि ये रिश्ता अब आगे बढ़े, स्मूथ रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपसे दूर ना जाए या ये पर्सन आपके साथ रहे। दिस वॉज ऑल डिसेप्शन, ऐसा हो नहीं सकता था और सच्चाई आपको भी पता थी, आप उसको डिनाई कर रहे थे। इस समर सीज़न में दोबारा से आपका एक साइकिल स्टार्ट हो और इस इंसान को आपकी नर्चरिंग एबिलिटीज़ याद आती हैं, मगर ये पर्सन किसी डिसेप्शन और टेम्पटेशन के अंडर है। हो सकता है इस इंसान को किसी ने वर्गला दिया, हो सकता है कि इनके हालात ऐसे थे कि इन्हें आप डिसेप्टिव नज़र आए, लेकिन यहाँ पे आपकी विश फुलफ़िल हो रही है। आप जिस भी चीज़ के लिए दुआ मांग रहे हैं वो पूरी होगी। और यहाँ पे किसी की आंखें इंतहाई हसीन हैं, ये इंसान आपकी आंखों को मिस कर रहा है क्योंकि इन दोनों कार्ड्स में आंखें नज़र आ रही हैं। आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप आई कांटेक्ट करते हैं तो सारी दुनिया भूल जाते हैं दोनों।
और आप आंखों आंखों में बातें करते हैं। जजमेंट हो रही है यहाँ। सो जजमेंट इज़ द पॉजिटिव कार्ड। फर्स्ट कार्ड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द लास्ट कार्ड ऑफ द टैरो और दिस इज़ लाइक अ जस्टिस कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी डिवाइन की तरफ से इंसाफ होता है, डिवाइन की तरफ से आपके साथ जो होता है उसका सिला दिया जाता है आपको। और अभी देखते हैं इसके साथ कौन सा कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी सर्व हो रही है। जैसा कि अभी आपको बताया कि जब जस्टिस का कार्ड आता है या जजमेंट का कार्ड आता है तो उसी तरह ही आपको सिला दिया जाता है। अब 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ ये पर्सन ट्रैप्ड महसूस कर रहा है। इस इंसान को ये रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था जो इन्होंने किया। अब ये पर्सन हो सकता है डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। इनके दिमाग में बहुत सारी सोचें चल रही हैं। ये फैसला करना चाहते हैं। वर्ल्ड, वहाँ भी साइकिल कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है। टेंडन पोर्टल गुजरा है तो टेंडन पोर्टल की एनर्जी आ रही है। मेंटल डिस्टेंस, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। टेरिटोरियल डिस्टेंस हो सकता है, फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है, सोच का डिस्टेंस हो सकता है। सबसे बड़ी बात, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है और आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ कराई है कि आप इसकी दुनिया हैं। इस इंसान ने आपको ये ज़रूर रियलाइज़ कराया है कि आपके अलावा इस इंसान को कभी भी किसी ने इतना इम्प्रेस और इंस्पायर नहीं किया जितना आपने किया है। ये इंसान आपकी ब्यूटी, आपकी एडवेंचरस नेचर, आपकी बोल्डनेस से अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आया था। आप लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इस इंसान को अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ, लाइक अ मैग्नेट। इस इंसान को महसूस होता था कि ये आपकी तरफ इतना पुल महसूस करते हैं तो ये डिसेप्शन हो सकती है, ये धोखा हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान शादीशुदा है लेकिन किसी और इंसान की तरफ पुल महसूस कर रहा है। तो ये इंसान इस चीज़ को डिनाई करता रहा है, मगर एट द एंड ये इंसान रह नहीं सका और इस इंसान ने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है इस इंसान में विद द वर्ल्ड जजमेंट कार्ड। और जो नेगेटिव एनर्जीज़ या इल्यूजन्स थे इनके, वो अब यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। मे बी आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। मे बी आप ये सोचते हैं कि इस इंसान ने आपको यूज़ किया है। मे बी आप ये सोचते हैं कि आपको इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए था, आप खुशी के लिए इसकी तरफ गए थे और आपको अजियत मिल गई। आप ये बातें सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो टर्न आउट हो रही हैं। उसमें अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? मीन्स जो चॉइसेस आपने बनाई है ना, वो चॉइसेस आपको उसी तरह पे करती हैं। अब एक ऐसे रिश्ते में हैं आप लोग जिसमें आप लोगों को पता है कि सोसाइटी इज़ वेरी रूड एंड हार्ड टू दिस फेनोमेनन। तो ऐसी सूरत हाल में आपको नेगेटिविटी तो फेस करनी ही पड़ेगी। अप एंड डाउन तो आएंगे ही, लेसन तो आप लर्न करेंगे ही, आपके पर्सन्स भी लर्न करेंगे। कुछ इम्परफेक्शंस आप में हैं, कुछ उसमें हैं, कुछ फियर्स आपके अंदर हैं, कुछ उनमें हैं। अब आपको अच्छाई बुराई दिखती है, अब आपको सही गलत दिखता है। अब आपको फ़ील होता है कि मोहब्बत और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही उठानी है, और यही चीज़ इस इंसान में नज़र आ रही है। तो जब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं या नज़र आती हैं या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो चेंज तो आता है। और ये इंसान अभी 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में अभी भी इनडिसाइसिव दिखता है। हो सकता है ये आपके साथ नहीं रहते। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, यहाँ नहीं हैं जहाँ आप रहते हैं, पास नहीं हैं आपके। और यस, यू आर वेटिंग। यहाँ पे 2 क्वींस हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मैरिड मैन हैं ये या मैरिड वुमेन हैं, और आप लोग इसी वजह से इनसे अटेंशन टाइम सीख करते हैं, वो नहीं मिलता इनसे आपको। दिस पर्सन हैज़ अ बैक टू यू। ये पर्सन चीज़ें जो हैं एनालाइज कर रहा है और सोच रहा है किसको चूज़ करे, किसकी तरफ जाए, कौन इसको खुशी देता है, कौन इसके ख्वाब पूरे कर सकता है। ये देख रहा है कौन इसको सपोर्ट करता है। ये रिश्ता आपका डेस्टाइन टाइमिंग से गुजर रहा है। देयर इज़ अ डिवाइन विल। सो वेकअप कॉल दिखाई देती है, कार्मिक कनेक्शन नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके साथ इनका अफेयर था, इन्होंने शादी कहीं और कर ली, लेकिन अभी तक ये भूले नहीं हैं आपको। शादी तो इन्होंने कर ली, लेकिन अब इनको एहसास होता है कि अगर आप ऐसा करते तो आप
को ये कभी माफ़ ना करते, लेकिन ये आपसे माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। कुछ लोग यहाँ पे रिलोकेट कर चुके हैं, शहर छोड़ चुके हैं, मुल्क छोड़ चुके हैं, एक साइकिल एंड हो चुका है, लेकिन ये पर्सन वापस आना चाहता है, ये पर्सन बात करना चाहता है, अभी वेट है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस में है। मे बी आप दोनों का मिलना डेस्टाइंड था, आप दोनों दोबारा मिले, आप दोनों की शादी कहीं और हो गई लेकिन फिर आप दोबारा मिले, या फिर उस इंसान की कहीं और हो गई तो उसने आपसे दोबारा कांटेक्ट किया। वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड थे तो आप दोनों एक दूसरे को जब मिले तो आपको लगा कि यस, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। डिवाइन टाइमिंग्स हमेशा चेंज लेके आती हैं। सो यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, आपकी एनर्जीज़ लो आ रही हैं नीचे तक। आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत परेशानी में नज़र आते हैं। फैमिली इश्यूज़ हैं दोनों तरफ, दोनों फैमिली इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी के इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं, कुछ अपनी मदर के साथ, कुछ को बच्चों की ज़िम्मेदारी का मसला है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स में रहते हुए ये इंसान आपको कुछ ज़्यादा नहीं ऑफ़र कर सकता, ये चाह के भी नहीं कर सकता। हालांकि इसके दिल में है कि ये आपको कोई सॉलिड ऑफ़र दे दे, या ऑफ़र ना दे तो एटलीस्ट कमिटमेंट दे दे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, तो आपको भी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाएं। लेकिन ये कर नहीं सकते। यहाँ पे कोई डिवोर्सी भी है, सी, ये तीनों कार्ड्स गिरे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और इस इंसान में अब इमोशंस तो लगता है कि ख़त्म ही हो गए हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। तो साइकिल जब कंप्लीट होगा तभी इस इंसान की कन्फ्यूजन दूर होगी। आपके बीच में साइकिल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इनका एक साइकिल इनकी फैमिली, इनके बच्चों या इनके घर वालों के साथ भी चल रहा है, इनकी पर्सनल लाइफ में भी चल रहा है। ये आगे के लिए श्योर नहीं नज़र आते, इसलिए इन्होंने ब्रेक ले ली है। बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी है विद द जजमेंट एंड वर्ल्ड कार्ड, आसान नहीं है। ये तो मेरी बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल स्वीट सी यूट्यूब फैमिली, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। ये विजडम, प्योरिटी, इनोसेंस और लॉयल्टी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्राइडल्स अक्सर इसके सेट्स पहनती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में गुड लक, गुड फॉर्चून, दौलत, विजडम, लॉयल्टी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव अनकंडीशनल लव की, सेल्फ लव की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, लव लाइफ में भी हैप्पीनेस और सुकून लेके आता है। इसके 2 साइजेस हैं। जो लोग बड़े बीड के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीड्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट, और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए, और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है। आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ को भी एलिमिनेट करता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है। आपकी सिक्स सेंस को यानी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। फोकस आपका बहुत अच्छा कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप कम बीट्स के ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, पेंडेंट, रिंग, इयर रिंग्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं इसलिए इनकी कॉस्ट ट्रीटेड क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट से ज़्यादा होगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड वर्ल्ड की एनर्जी के साथ सारे साइंस हैं, ऑल साइंस आर हेयर। स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपॉर्चुनिटी बैकॉन्स, मिसिंग अपॉर्चुनिटी, इनका एक्शन आपके लिए नियर फ्यूचर, बट दे विल टेक अ लीड। ये अथॉरिटेटिव पर्सन है,
फैसला कुन पर्सनालिटी है इनकी और बहुत ही करिज्मेटिक एंड चार्मिंग पर्सन है। जो बात करते हैं टू द पॉइंट करते हैं, ट्रूथफुल करते हैं, ख्याल नहीं रखते, दिल नहीं रखते किसी का, और वही चीज़ें हर्ट करती हैं आपको। लेकिन यहाँ पे आपके साथ कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, ये आजकल इन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं और ये अचानक मैसेज कर सकते हैं, अचानक आपको कांटेक्ट रिसीव हो सकता है, अचानक होगा जो भी होगा। रीबिल्ड की एनर्जी है और कम्युनिकेशन के दौरान ही आप दोनों के बीच में विश कम ट्रू होगी और दे विल ना सिर्फ कांटेक्ट करेंगे आपको बल्कि आपको सराहेंगे भी। ये ऑलरेडी आपको सराहते हैं, इंस्पायर हैं, ये आपसे अट्रैक्टेड भी हैं, आपकी क्वालिटीज़ से, आपकी मोहब्बत से। अच्छा, यहाँ पे एम्परर आ रहा है, यहाँ पे एम्प्रेस आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, अगर डिवाइन ने लिख दिया है आपका मिलना तो आपने ज़रूर मिलना है। और ये मिलना वो वाला मिलना नहीं है जिसमें सिर्फ आप लोग लॉन्ग टर्म रिश्ते में रहेंगे। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज़ यूनियन की आ रही हैं, परमानेंट यूनियन की। ये आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़रिए से देखते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी विशफुल थे, आप इनके आइडियल थे, ये आपको ना सिर्फ पसंद करते थे बल्कि इन्हें आपको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और फिर इन्होंने आपको खो दिया। लेकिन ये आपके बगैर इनकम्प्लीट फील करते हैं ख़ुद को। ये जानते हैं कि आप इनकी लाइट हैं, ये जानते हैं आप इनको हौसला देते हैं, आप इनके फ़ैसलों में भी इनके साथ खड़े होते हैं, आपने कभी इनको तंग नहीं किया। विद द एम्प्रेस एनर्जी आप बहुत अच्छी मदर हो सकते हैं, बहुत अच्छी डॉटर हैं, बहुत अच्छी वाइफ हैं। आपका होना ना होना इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। आप इनके लिए लकी चार्म साबित हुए हैं, इसलिए इस इंसान को आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील हो रही हैं। ये ब्रेकअप के बाद या आपके साथ दूर होने के बाद ही इज़ गोइंग थ्रू हेल, यूँ समझ लें आप। और ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, केयर करते हैं। दुनिया इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। लोग इनसे डरते हैं, ये आपसे डरते हैं। मे बी इन्होंने आपको बोला होगा कि मैं दुनिया के सामने कुछ और हूँ लेकिन तुम्हारे सामने मेरी आवाज़ नहीं निकलती, या तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ, तुम डोमिनेट करती हो। आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बेशक ये कन्फ्यूजन में नज़र आते हैं और थ्रू कम्युनिकेशन आप दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये उस कन्फ्यूजन से भी बाहर निकल आएंगे। और यहाँ पे ऑब्ज़र्व की एनर्जी है। अगर किसी चीज़ में डिले है, अगर किसी चीज़ में ये पर्सन आपको इंतज़ार का कहते हैं या आपको रुकने का कहते हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। इट्स अ डिवाइन डिले। डिवाइन टाइमिंग पे ही डिवाइन यूनियन होता है अगेन वर्ल्ड। सो रुका हुआ मामला आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों के रिश्ते में इस वक्त बिल्कुल कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई आमदोरफ्त नहीं है, आप लोग रेडी हो जाए, आपका साइकिल कंप्लीट हो गया है। एंड हेयर इज़ कमिंग अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन टू यू। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करें, क्योंकि ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये बहुत कुछ फेस करके आपकी तरफ आ रहे हैं और रियलाइज़ करके आ रहे हैं। इन्हें नज़र आ रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप बहुत ही डीप और स्पिरिचुअल है। आपकी क्रिएटिविटी और कंपैशन इस इंसान को रहने नहीं दे रहा। जल्दी ही आपके साथ इनका कनेक्शन दोबारा बहाल हो सकता है। और यहाँ पे नज़र आ रहा है 111, 444, 444 एंड 111 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और न्यू बिगनिंग आपके लिए हो रही है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ये पर्सन अपने फैमिली इश्यूज़ को हील कर रहा है, जो इनकी रीडिंग में भी आया है। लव योर सेल्फ, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हैं ये, और इनको ये चीज़ फील हो गई है कि आप इनके लिए वो वाहिद इंसान हैं जो कि ना सिर्फ रोमांटिक पार्टनर रहा है, सपोर्टिव पार्टनर रहा है, बल्कि आप वो इंसान रहे हैं जिसकी इनको हमेशा ज़रूरत रहेगी। इन्हें ये चीज़ फील हो रही है। इस दौरान हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं एंड चाहते हैं आप इन्हें फॉरगिव करें, और अपने सबक ये लर्न कर चुके हैं एंड चाहते हैं आप इनको चांस दें, दोबारा इनको अपनी ज़िंदगी में आने दें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आपको इनको चांस देना चाहिए या नहीं। क्या आप इनको अपनी ज़िंदगी में आने के लिए अलाउ करें या नहीं। हम गाइडेंस के तौर पे ये चीज़ देखेंगे। ठीक है,
क्या आपको इस इंसान को दोबारा चांस देना चाहिए? क्या आपको इस इंसान को दोबारा चांस देना चाहिए? 3 कार्ड्स। टॉवर, नो। एम्प्रेस, यस। आप एम्प्रेस हैं इस इंसान के लिए। किंग ऑफ कप्स, यस। तो यहाँ पे 2 कार्ड यस के हैं और 1 कार्ड नो का है। वहाँ भी टावर आया है। देखें आपकी जो रीडिंग है वो सिंक हो रही है। मैसेज जब एक दूसरे के साथ मैच करते हैं ना, तो दिस इज़ द कन्फर्मेशन। यहाँ इस इंसान का अचानक आपकी तरफ मैसेज आएगा, आपकी बात होगी और उस बातचीत में आप दोनों या तो कंफ्यूज होंगे या फिर अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। दूसरी तरफ आपको इस इंसान को चांस देना चाहिए, तो ये भी टावर है यहाँ पे, तो अचानक होगा। आप ना करते करते हाँ कर देंगे। अब मुझे गाना चैनल हो गया, ना करते प्यार मैं तो कर गई। ये तो वही वाली बात है। और ये पर्सन अपनी इतनी मोहब्बत आपको शो कराएगा कि आप रह नहीं पाएंगे और आप इनको माफ़ कर देंगे और आप इन्हें दूसरा चांस दे देंगे। अब आपको और क्या करना चाहिए, लेट्स सी। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ मज़ीद डीप हो रहा है और आप इस इंसान के साथ इस रिश्ते में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप इस रिश्ते में ना सिर्फ फ्रीडम को एंजॉय करेंगे अब, और अपना पाथ क्लियर करेंगे। जो चीज़ आपको स्टॉप कर रही है, आपकी थॉट्स हो सकती हैं, आपका सेल्फ सबटाज बिहेवियर हो सकता है, वहाँ से ख़ुद को फ्री करें। बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर, ओके, are the qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई है कि जो चीज़ आप अपनी नेगेटिव थॉट्स की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ सबोटाज बिहेवियर की वजह से ब्लॉक कर रहे हैं, उसमें आप लोग रिफ्लेक्ट करेंगे सामने वाले को अपनी ही एनर्जी। तो ख़ुद को क्लीन करें, फ्रीडम में आएँ, फ्री करें, ट्रांसफॉर्म करें ख़ुद को भी। और जो चीज़ें आपको उस इंसान में अच्छी नहीं लगती, पहले आप ये देखें कि क्यों अच्छी नहीं लगती। तो वही इम्परफेक्शंस को आपको कबूल करना है। आप दोनों एक दूसरे के लिए इम्परफेक्ट और परफेक्ट एट द सेम टाइम हो सकते हैं। सो जो चीज़ें आप उनसे डिमांड करते हैं, पहले आप देखें क्या आप भी वो सब कुछ दे सकते हैं उनको जो वो आपके इख्तियार से बढ़कर आपसे मांग रहे हैं। अगर तो आप नहीं दे सकते तो फिर उनको भी मार्जिन दें, कहीं आप भी उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर लें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।